हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आप सभी की डिमांड थी कि भक्ति आंदोलन पे आपको वीडियो चाहिए था, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रामानुज आचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु कौन थे? सही आंसर हो जाएगा बी रामानंद संत कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी मगहर वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? सही आंसर हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी बल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की गई थी। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, तो यहाँ पे सही आंसर है ए नानक जी, यानी गुरु नानक जी पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा सी रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? सही आंसर हो जाएगा बी संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा द्वारा महाराष्ट्र में ये जो संप्रदाय है या भक्ति संप्रदाय है, ये इनकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। नेक्स्ट, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियाँ किसकी है? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ए रामानंद जी की पंक्तियाँ हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ए तलवंडी ननकाना में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही आंसर, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसे याद रखना है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही आंसर है ए गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत या कीर्तनों को माध्यम बनाया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका डी चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीत मतलब कीर्तनों को अपना माध्यम बनाया था। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी शंकराचार्य अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट, निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दें। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4, मतलब पहले कबीर, फिर नानक, फिर चैतन्य महाप्रभु और अंत में तुलसीदास। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा बी जयदेव के द्वारा गीत गोविंद रचित है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए शंकर देव। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो असम में इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो सही आंसर क्या है? शंकर देव। नेक्स्ट, गुरु नानक का धर्म उपदेश है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए मानव बंधुत्व को बढ़ाना गुरु नानक का धर्म उपदेश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बंगाली। देखिए, जो कवि चंडीदास थे वो बंगाली कवि थे, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाली। नेक्स्ट,
भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, रामानुज आचार्य भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। नेक्स्ट, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। सही आंसर हो जाएगा डी, शंकरदेव महापुरुषीय धर्म या एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट, शंकराचार्य का जन्म 788 में केरल में किस गांव में हुआ? तो सही आंसर यहाँ पर है ए, कलाडी या कलादी गांव में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बहुत से क्वेश्चन शंकराचार्य जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। मतलब जितने भी भक्ति संत थे उन सभी में एक विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिस भाषा में उनके भक्त से समझते थे। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो सही आंसर है ए, अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वी, वैष्णव। जो रामानुज के जितने अनुयायी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, केरल में। देखिए शंकराचार्य से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शंकराचार्य जी के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट, बीजक का रचयिता कौन है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, संत कबीर बीजक के रचयिता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, पीएससी में ये खासकर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी? तो सही आंसर है यहाँ पे डी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी मीराबाई जो भक्ति रस की कवियत्री थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। नेक्स्ट, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ए, शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बुद्ध की संज्ञा दी है? सही आंसर हो जाएगा बी, शंकराचार्य जी को कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतालंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, कुलोतुंग। ठीक है, कुलोतुंग के कारण, इसकी धमकी के कारण उन्हें त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटटिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटटिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सही आंसर है ए, विष्णुवर्धन। विटटिग ने अपना नाम बदल के रख लिया था विष्णुवर्धन। नेक्स्ट, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो इसका सही आंसर है ए, रामानुजाचार्य ने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी, निम्बार्काचार्य। जो निम्बार्काचार्य थे इन्होंने, ये दक्षिण भारत के संत थे लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादा समय उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था? तो सही आंसर है ए, पंढरपुर। एक आंदोलन जो हुआ था विठोबा या विट्ठल आंदोलन, उसका केंद्र था। नेक्स्ट, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है, किसने लिखा है ये? तो सही आंसर हो जाएगा ज्ञानदेव। ज्ञानदेव से ज्ञानेश्वरी याद रखना बहुत आसान है। नेक्स्ट,
यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। एकनाथ के द्वारा ये कहा गया था कि यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी या दस्यु भाषा है। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रामानंद। भक्ति संत में अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग रामानंद जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट, दास बोध के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रामदास के द्वारा दास बोध लिखी गई है और ये पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद रखना है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, चैतन्य महाप्रभु को बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? देखिए बहुत बार ये संत के जन्म स्थल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, नादिया या नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। नेक्स्ट, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, चैतन्य महाप्रभु का शिष्य था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से याद रखना है। गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, चैतन्य महाप्रभु को ही गौरांग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम का रचयिता है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, मलुक दास के द्वारा ये इसकी रचना की गई है। आलसियों का जो मूल मंत्र है अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, नरसिंह मेहता के द्वारा इसे रचा गया है। इसके रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नेक्स्ट, नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, नरसिंह मेहता गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ए, शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, नागार्जुन जो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे, जबकि तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य ये तीनों ही भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। दोस्तों यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 50+ क्वेश्चंस रखे थे मैंने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।